हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC एक पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज, जिनका ये क्या बिंदु A है, बिंदु B है और ये बिंदु C है। ये भुजा A और A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D, मान लीजिए हमने क्या किया, एक बिंदु D ले लिया। तो कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, BC पे एक लंब डाल रहे हैं शीर्ष A से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु M है तो इसको मध्य में विभाजित करेगा BC को। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हमने इसको D मान लिया और ये पूरा 1/2 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इस प्रकार कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा और ये क्या बन गया, आपका समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज बन गया तो ये जो AM हमें ज्ञात करना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो तो देखिए अगर हमें AM ज्ञात करना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है, ये होता है आपका कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे पहले हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, AM ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपका हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABM में, समकोण त्रिभुज ABM में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर, AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BM का वर्ग। तो इस पर ये हो जाएगा आपका A का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा, AM का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, A/2 का वर्ग हो जाएगा, ये BM। अब तो ये क्या हो जाएगा, AM का वर्ग और बराबर में ये क्या हो जाएगा, A का वर्ग माइनस A का वर्ग और बटा में 4। तो इसको हल करेंगे तो 4 A का वर्ग में से A का वर्ग गया तो कितना बचा, 3A का वर्ग और बटा में 4। तो इधर से जो AM प्राप्त होगा, AM वो क्या प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्गमूल में 3/2A। तो ये अब देखिए यहाँ पे AB कितना है, AB A है और फिर इसमें BC कितना है, BC A है। तो BD कितना हो जाएगा, BD 1/3 गुणे BC है। तो BC A है तो यहाँ पे जो BD हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा A/3। अब आप देखिए ये जो हमें BD प्राप्त हुआ, BD ये कितना, 1/3 प्राप्त हो गया। और BM कितना है, A/2 है। तो DM कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम DM निकालें, DM भुजा देखिए कौन सा, ये वाला। देखिए अगर हम इसको DM को निकालें, तो अगर ये भुजा निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BM और माइनस क्या होगा, BM माइनस BD होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं BM माइनस BD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DM बराबर, तो BM में से BD निकालना पड़ेगा। BM कितना है, 1/2 और BD कितना है, 1/3 है। तो यहाँ से DM बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम 6 का 3A माइनस क्या हो जाएगा, 2A और ये कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, A/6 हो जाएगा। तो यहाँ से DM कितना मिल गया, DM मिल गया A/6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का पुनः प्रयोग करेंगे। किसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे
और ये तो हमें पता है, और यहाँ पे आधार पता है, हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एडीएम में, त्रिभुज एडीएम में, तो देखिए क्या होगा, त्रिभुज एडीएम में, समकोण त्रिभुज एडीएम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डी का वर्ग बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा आपका डी एम का वर्ग। तो यहाँ से ए डी का वर्ग बराबर वर्गमूल में 3/2 गुणे ए, इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, ये होगा डी एम a/6 का वर्ग हो जाएगा। तो इधर से क्या हो जाएगा, 3/4 ए का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, ए का वर्ग और बटा में 36 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका 36 लघुत्तम हो जाएगा, 4×9 = 36, 29 = 27 ए का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 28 ए का वर्ग और बटा में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। तो अगर हम 4 से इसको विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4×7 = 28 और इसको विभाजित करेंगे तो 9×4 = 36। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, देखिए 9 इधर गुणा होगा तो 9 का वर्ग हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ए का वर्ग, और ये का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का वर्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि देखिए ए बी कितना है, ए बी है ए के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 ए डी का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ए बी। तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम, ए बी का वर्ग होगा, इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।